दोस्तों अब हम देखने वाले हैं अर्निंग पर शेयर क्या होता है। हमें नाम से ही पता चलता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के हिसाब से कंपनी ने कितना पैसा बनाया है। हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर। सो ये क्या कहता है? इट इंडिकेट्स हाउ मच मनी अ कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी कितना पैसा बना रही है। अब हम इसका ना फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब यहाँ पे नेट इनकम क्या है? जो भी टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो यहाँ पे नेट इनकम है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि कंपनी के बाजार में कितने भी शेयर्स है उसे हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहेंगे। और ये जो नेट इनकम है वो EBITDA होती है, यानी कि आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डिविडेंड, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम EBITDA कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल ना हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। अब मान लो कि आपकी कोई कंपनी है और उस कंपनी के 1000 शेयर बाजार में है, 1000 शेयर उसके बाजार में है, और आपके कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10,000। कंपनी के शेयर है 1000 और प्रॉफिट हुआ है 10,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ पे क्या है, हमने नेट इनकम को डिवाइड किया नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को। 10,000 को हमने डिवाइड किया 1000 से। सो अर्निंग पर शेयर क्या आया? 10। 10 यहाँ का अर्निंग पर शेयर आता है। अब हमें इसका यूज कैसे करना है? हमें किसी सेक्टर की कुछ कंपनीज लेने, मान लो कि आपने 4-5 कंपनीज ले ली और उसका अर्निंग पर शेयर हर कंपनी का आपको देखना है और उसे कंपेयर करना है, देखना है कि किस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है, कौन सी वाली कंपनी अच्छा पैसा अर्न कर रही है हर शेयर के हिसाब से, किस कंपनी का ईपीएस अच्छा है। अब इसका ना यूज क्या है और प्रिकॉशन क्या है वो हम देखेंगे। तो इसका यूज क्या है? इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेजर करते, और एक शेयर के बदले कितना पैसा कंपनी बनाती है ये मेजर करता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेनी है। वो प्रिकॉशन क्या है? मान लो कि किसी कंपनी ने बायबैक किया है, बायबैक का शेयर्स किया है। तो शेयर्स के जो बायबैक होते हैं, यानी कि मार्केट से शेयर्स कंपनी उठा लेती है, सो आपको बाजार में कम शेयर्स दिखाई देंगे। सो यहाँ का जो रेशो है वो यहाँ पे कम हो सकता है। और अगर कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट यानी कि एक शेयर के 2 शेयर हो गए या फिर एक शेयर के 3 शेयर हुए, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो ये जो कंपनी का जो रेशो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है।